बिजली बचाने के ऐसे 6 कौन से तरीके हैं जिस पे अमल करके आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी अपने बिजली के बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप ये वीडियो देख के अपने बिजली के बिल में नुमाया कमी ला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वहादुल ला शरीक है। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद जाहिद और आज की ये वीडियो हमारी एक आम कॉमन इलेक्ट्रिसिटी यूज़र के लिए है जो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता है। आज हम वजह जानते हैं वो कौन सी ऐसी 6 बुनियादी बातें हैं जिस पे आप अमल करके इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कम कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपनी आदत को तब्दील करें, अपने बच्चों की आदत को तब्दील करें कि जब जहाँ पे आपका इस्तेमाल हो वो आप चीज़ यूज़ करें, वो फ़ैन चलाएं, वो बल्ब चलाएं। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, घर से बाहर जा रहे हैं तो आप वो चीज़ ऑफ कर दें, बल्ब बंद कर दें, फ़ैन बंद कर दें। गैर ज़रूरी चीज़ें जो है ना वो बंद करके रखें। रात को जब सोते हैं जो आपको ज़रूरत हो सिर्फ वही चलाएं। आदत तब्दील करने से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाएगा। अदरवाइज लेस्को या जो भी वापडा वाला है वो आपकी आदत को तब्दील कर देगा। नंबर 2, आज की जो प्रीवेलिंग टेक्नोलॉजी है, जो सोलर सिस्टम है, वो आप इंस्टॉल कराएं। इससे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो जीरो भी कर सकते हैं या इवन आप नेगेटिव भी जा सकते हैं। आपको अगर फंड्स के इशू है तो आप कम सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं। इससे ये होगा कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल मुकम्मल तौर पे जीरो ना भी हुआ तो कुछ ना कुछ हद तक उसमें कमी आ जाएगी। थर्ड, हम बात करते हैं जी नेचुरल रिसोर्सेज की कि आपका अगर डे टाइम है तो आप नेचुरल लाइट को यूज करते हुए अपने घर में जो जितनी रोशनी आपको चाहिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आपके घर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें लाइट एंटर हो। लोगों ने डोम बनाए होते हैं, इसी तरह से आपका विंडोज हैं, वहां पे कर्टन लगे हैं, कर्टन आप हटा सकते हैं जिससे आपकी नेचुरल लाइट एंटर होगी और आप जो है वो उससे आपका घर रोशन रहेगा। इस तरह अगर हम बात करें कूलिंग और हीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो कमरा है, जो आपका घर है वो हवादार होना चाहिए। उसमें विंडोज आप खोल सकते हैं डे टाइम में जिसमें आपकी हवा की पैसेज होगा। और इसी तरह मल्टीपल चीजें हैं जिसमें आप हीट और कूलिंग वाला जो सिस्टम है वो भी नेचुरल तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, हम बात करते हैं जी जो आजकल खासतौर पे अप्लायंसेस में एंटर होने वाली टेक्नोलॉजी है वो है डीसी इन्वर्टर। अब ऑलमोस्ट हर चीज में डीसी इन्वर्टर आ गया, खासतौर पे जैसे आपके एसीज हैं, आपकी फ्रिजेज हैं, इवन आपके फैंस वगैरह आप आ गए हैं। तो इनमें डीसी इन्वर्टर की जो टेक्नोलॉजी है आप उस वही वाली अप्लायंस लें जिसमें ये टेक्नोलॉजी होगी। इससे आपकी 50% से भी कम आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी एज कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के। तो ये अप्लायंस यूज करके आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल में नुमाया कमी ला सकते हैं। नंबर 5, हम बात करते हैं जी आपके घर की वायरिंग की। अगर आपके घर की वायरिंग बहुत पुरानी है, उसमें जो केबल्स हैं वो अंडर गेज हैं, उनका साइज बराबर नहीं है, तो उनमें ना लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो वायर्स गर्म भी हो जाएंगी। इससे ये होगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो ज्यादा यूज होगी और आपके ज्यादा यूनिट्स की कंजप्शन होगी जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। तो अगर आपकी वायरिंग बहुत पुरानी हो चुकी है तो आप वायरिंग को रिप्लेस कर दें। अगर आपकी अंडर गेज वायरिंग है तो उसको भी आप प्रॉपर एक गेज वाली वायरिंग और एक क्वालिफाइड जो है इलेक्ट्रिशियन उससे आप अपनी वायरिंग करवाएं। आखिरी और छठा पॉइंट वो है जी आपके मीटर्स की टाइप पे बड़ा डिपेंड करता है जी। अगर आपका 3 फेज मीटर है तो इसमें पीक और ऑफ पीक टाइम है। 24 घंटों में 4 घंटे ऐसे हैं जो आपके पीक टाइम के हैं और 20 घंटे ऐसे हैं जो ऑफ पीक टाइम के हैं। देखिए, ऑफ पीक टाइम में आपको बिजली का बिल कम पड़ता है और पीक टाइम में आपको बिजली का बिल ज्यादा पे करना पड़ता है। इस लिहाज से आपकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी होनी चाहिए वो ऑफ पीक टाइम में होनी चाहिए। जैसे आपकी आयरन है, वॉशिंग मशीन है, वाटर पंप है, ये ज्यादा से ज्यादा आपका ऑफ पीक टाइम में चले। इसी तरह आपके जो एसी चल रहे हैं आप उसमें से कोशिश करें पीक टाइम निकाल दें, वो 4 घंटे आप ना चलाएं, आप 20 घंटों में आप एसी चलाएं। मीटर की जो दूसरी टाइप है वो है जी सिंगल फेज मीटर। अब ये हमारा एक जुगाड़ी सिस्टम है कि जो हुकूमत की एक स्लैब है 200 यूनिट्स तक आपको एक अच्छी खासी रियायत देते हैं। 200 यूनिट से जैसे आप कवर करते हैं तो आप एक नॉन प्रोटेक्टेड यूजर में चले जाते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है। तो इसमें एक टेक्निक जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो ये है कि एक से ज्यादा एनर्जी मीटर अपने इंस्टॉल करवा लेते हैं। जिनकी कंजप्शन जो है वो 200 यूनिट से ज्यादा होती है वो एक से ज्यादा पे चले जाते हैं। कई घरों में 3 से 4, 5 यूनिट्स भी सिंगल फेज एनर्जी मीटर के लगे हुए हैं। तो ये टेक्निक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये होगा कि आपके यूनिट्स डिवाइड हो जाएंगे और आपको स्लैब जो है वो अंडर 200 यूनिट्स वाली पड़ेगी जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। ये 6 वो बुनियादी बातें थी जिन पे आप अमल करके आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम कर सकते हैं। इस तरह के मजीद वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए हमारा YouTube चैनल स्कोप सोलर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।